हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पर। ठीक है, ये एक क्लास का क्वेश्चन है और इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब भी हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो पहले इसको ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? अ मैन डिसाइडेड टू डोनेट 60,000 collected from his three son to प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। क्या करना चाहिए, क्या कुछ ये लाइन बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक आदमी है जो क्या है 60,000 रुपीज जो अपने 3 सन से लेता है और उसको प्राइम मिनिस्टर फंड में जमा करना चाहता है। ऐसा वो डिसाइड करता है कि वो 60,000 पैसा अपने 3 सन से ले और प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो उसको डोनेट करे। ठीक है, तो टोटल या इस लाइन से क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, टोटल डोनेशन कितना रुपीज का हो रहा है? रुपीज 60,000। यस, और ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा उसके 3 सन से वो क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? यस। अगला लाइन क्या बोल रहा है? द एल्डर सन कंट्रीब्यूटेड 3/8 ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो एल्डर सन है मतलब उसका जो बड़ा बेटा है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? अपने छोटे भाई का 3/8। अपने छोटे भाई का 3/8 पार्ट को क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब इसमें वो दे रहा है, इसमें वो 3/8 पार्ट दे रहा है। जितना उसका छोटा भाई दे रहा है ना, उसका 3/8 पार्ट कौन दे रहा है? उसका एल्डर ब्रदर या एल्डर सन दे रहा है। ठीक है, अगला लाइन बोल रहा है while the second son contributed 1/2 of his youngest brother's share। जबकि सेकेंड वाला जो सन है ना वो कितना दे रहा है? 1/2 ऑफ हिज यंगेस्ट ब्रदर। ये भी जो है अपने यंगेस्ट ब्रदर का 1/2 पार्ट दे रहा है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल। मतलब पहला ने कितना दिया, सेकेंड ने कितना दिया और थर्ड सन ने कितना दिया, इसमें पैसा कितना कितना इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया, ये हमको निकाल के बताओ। तो हम कैसे बताएं सर? हमको तो पता नहीं है कि पहला, लेकिन हाँ ये पता है, एक रिलेशन हमको पता है कि कौन कितना दिया। राइट, एक रिलेशन तो दे दिया कि कौन किसके कितना दिया। जैसे एल्डर जो 3/8 ऑफ यंगेस्ट ब्रदर दिया, जो सेकेंड वाला 1/2 ऑफ यंगेस्ट ब्रदर दिया, ये रिलेशन हमको लेकिन दे दिया है। ठीक है, तो कैसे इसको निकाले सर? तो पहला स्टेप होगा हम एक्स मान के चलेंगे। राइट, तो क्वेश्चन आता है सर किसको एक्स माने? तो जिसका रिलेशन इन दोनों से है। राइट, एल्डर ब्रदर से भी है और सेकेंड वाले ब्रदर से भी है। एल्डर ब्रदर से भी है और सेकेंड वाले से भी, दोनों से किसका रिलेशन है बताओ? यंगेस्ट ब्रदर का दोनों से रिलेशन है ना? देखो यहाँ दोनों से रिलेशन है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन दिया हो, ठीक है, तो देखो किसका रिलेशन सबसे है, किसका रिलेशन सबसे है, उसी को क्या मान के चलो? एक्स मान के चलो। ऐसा क्यों करेंगे सर? तुमको कैलकुलेशन करने में इजी होगा इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? लेट यंगेस्ट ब्रदर्स कंट्रीब्यूशन बी एक्स। हम यंगेस्ट ब्रदर का कंट्रीब्यूशन क्या मान लिए? एक्स मान लिए। क्यों सर इसको एक्स माने? क्योंकि इसका रिलेशन दोनों से है, पहला और दूसरा दोनों ब्रदर से इसका रिलेशन है, इसीलिए हमने इसको क्या माना? एक्स माना। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं जो एल्डर होगा, एल्डर इसका जो एल्डर ब्रदर होगा, एल्डर ब्रदर कितना कंट्रीब्यूट किया है? एल्डर ब्रदर कंट्रीब्यूट 3 क्या है? 3/8 ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, है ना? अपने छोटे भाई का, उस लाइन का क्या मतलब है? बड़ा जो भाई है, एल्डर ब्रदर है जो है, वो कितना कंट्रीब्यूट किया? 3/8 ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, वही मतलब है इसका। ठीक है, तो क्या मैं इसी बात को लिख सकता हूं सर 3/8 और इसका यंगेस्ट ब्रदर कितना कंट्रीब्यूट कर लिया? मैंने मान लिया x। तो 3/8 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3x/8। ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एल्डर ब्रदर। ठीक है,
अब क्या है तुम्हारा सेकेंड ब्रदर, देखो यहाँ सेकेंड ब्रदर कंट्रीब्यूट, कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ध्यान से देखो, 1/2 ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, 1/2 ऑफ द YOUN यंगेस्ट ब्रदर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन जितना उसका छोटा भाई कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका आधा कौन कर रहा है, सेकेंड। तो क्या मैं इसी बात को लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाई छोटा भाई कितना, मतलब यंगेस्ट ब्रदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, x। तो यहाँ x लिख लेंगे सर, ये क्या हो जाएगा x/2, यानी हमको x के फॉर्म में सर पता चल गया कि एल्डर ब्रदर उसका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 3x/8, सेकेंड ब्रदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है x/2, और जो यंगेस्ट ब्रदर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है x के फॉर्म में हमको पता चल गया सर कि कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यही जो कंट्रीब्यूशन है ना यही वैल्यू ना इसके इक्वल होगा, क्योंकि जितना जितना ये कंट्रीब्यूशन किया यही तीनों को ऐड कर दो तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, कि क्योंकि इसी तीनों से कलेक्ट करके ये वैल्यू बना है, ऐसा फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया है ना, इन तीनों से ही कलेक्ट किया और हमको पता चल गया सर कि तीनों कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या मैं बोल सकता हूं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के कंट्रीब्यूशन ही क्या है, ये वैल्यू है। तो ऐसा क्वेश्चन में बोला, इसलिए मैं लिख सकता हूं x + 3x/8 + x/2 इक्वल टू हाउ मच, टेल मी 60,000। यस या नो, ये बहुत अच्छा लाइन है ना, ये बहुत बेहतरीन लाइन है। x के फॉर्म में हमको पता चल गया है सर, ठीक है, कि कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, हम इस तीनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों सर, क्योंकि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन ही कौन वैल्यू है, ये वैल्यू है, राइट। ये बात समझ में आई, यस। चलो अगला क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या होगा 8 कितने टाइम्स में, 8x + 3x + 4x = 60,000। ये कितना हो जाएगा सर 15x/8 = 60,000। अब ध्यान से देखो और तुम लोग बताओ, x के साथ 8 क्या चीज में है, डिवाइड में, तो इधर जाके क्या चीज में होगा, मल्टीप्लाई में। 15x = 16,000 × 8। अब ध्यान से देखो x के साथ 15 क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में। तो यहां मैं लिख सकता हूं x = 60,000 × 8/15। 15 के टेबल में कितने टाइम्स में 1, और ये 15 4 जा 16, क्या हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32। इट मींस कि इतना रुपीज क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि यंगेस्ट राइट, यंगेस्ट ब्रदर्स कंट्रीब्यूशन कितना, यंगेस्ट ब्रदर का तुम लोग बताओ। यंगेस्ट ब्रदर x कर रहा है तो x का वैल्यू कितना आया 32,000, यही वैल्यू है ना। तो इतना रुपीज कौन कर रहा है, यंगेस्ट ब्रदर कर रहा है। अब निकाले थे बाकी तीसरा, एल्डर ब्रदर कितना कर रहा है, एल्डर ब्रदर्स कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, तुम लोग बताओ। 3x/8 सर, कितना 3x/8। x का वैल्यू क्या है 32,000, तो x का वैल्यू पुट करो 32,000 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। ये कितना हो जाएगा 4,000, इट मींस की 4 3 जा 12, यानी इतना रुपीज क्या हो गया, ये कौन दिया बताओ, एल्डरसन दिया, बड़ा वाला बेटा। अब सेकेंड वाला कितना करेगा, सेकेंड ब्रदर कंट्रीब्यूशन कितना करेगा सेकेंड वाला बताओ, पता है सर x/2, यानी x का वैल्यू कितना है सर 32,000/2, इट मींस की
16,000, इसकी मीन्स की 16,000, इतना रुपीज कौन करेगा? सेकेंड वाला करेगा। यस या नो? यस। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर तुमको आंसर चेक करना है कि सर ये मेरा आंसर गलत है कि नहीं, ये गलत है या सही है, तो कैसे करो? इन तीनों को ऐड करो तो किसके इक्वल आना चाहिए? इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इसके इक्वल आ रहा है तो तुम्हारा आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। क्यों सर? क्योंकि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन ही क्या है? ये वैल्यू है। तो ऐड कर लो। 32,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा? आई थिंक 48,000, और 48,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा? 60,000। तो इन तीनों का एडिशन किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे YOUNGST होगा, यंगेस्ट का स्पेलिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, यंगेस्ट ब्रदर, राइट। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, राइट, तो क्या करो? अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर उसको भी कहीं डाउट आ रहा है तो क्या कहो? उसको बताओ कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे क्या करना है? तुमको उस प्रॉब्लम को सेंड कर देना है। उसको मैं वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो यहीं पे स्टॉप करते हैं।